नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मंडे को निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स वो किस तरीके से कामकाज करेंगे, क्योंकि थर्सडे को निफ्टी ने 180 पॉइंट, सेंसेक्स ने 582 पॉइंट और वही बैंक निफ्टी ने 540 पॉइंट नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। यदि निफ्टी की बात करें तो डेली चार्ट पर स्पिनिंग कैंडल बना है। स्पिनिंग कैंडल का मतलब क्या हुआ कि मार्केट ने डाउन ट्रेंड में आके स्पिनिंग कैंडल बनाई है। यदि उसका हाई ब्रेकआउट होता है तो फिर मार्केट में अप ट्रेंड है वो कंफर्मेशन हो जाता है। यदि उसका लो ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसके बाद में हमें कंफर्मेशन होता है कि यहां से मार्केट में और वीकनेस है वो अपने को देखने को मिल सकती है। तो सबसे ज्यादा वीकली एनालिसिस की यदि हम बात करें तो 23,800 का लेवल है, वह अभी निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बना हुआ है। यदि इस वीक में 23,800 का लेवल ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर वीकली एनालिसिस में मार्केट का जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 23,590 का लेवल रहेगा और सेकंड सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 23,314 का लेवल रहेगा। अबव साइड की रेंज की ब्रेकआउट की यदि हम बात करें तो जब तक 24,201 का लेवल निफ्टी में ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हमें कोई भी अबव की साइड का मोमेंटम मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। और अबव की साइड में 24,588 का लेवल है वह फिर एज ए रेजिस्टेंस रहेगा। तो दोस्तों, वीकली यदि आप कोई भी ट्रेड का सेटअप करते हैं तो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप अपने चार्ट पे जरूर लगा के रखिएगा ताकि आपको उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट है वो मिल सकेगा। अब बात करते हैं कि मंडे को किस तरीके से अपने को अपनी ट्रेड का सेटअप बनाना है, क्योंकि 23,997 पे अप्रोक्सीमेटली 24,000 के आसपास क्लोजिंग हुई है। अब यहां से मार्केट निफ्टी है वो मंडे को ओपन होता है और 24,094 का लेवल अबाव की साइड में यदि ओपन होकर सस्टेन कर जाता है। दोस्तों, यदि आपने कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है तो आप मंडे के लिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। पर यदि आप प्रो ट्रेडर हैं तो आपने समझदारी भरा काम किया होगा, क्योंकि आज फ्राइडे का हॉलीडे है, सैटरडे संडे हॉलीडे, 3 डेज 4 नाइट का आप जो स्ट्रेस पैकेज लेके गए हैं उसमें इतना टाइम डीके हो जाएगा कि यदि मार्केट है वो 100 टू 100 और 150 पॉइंट भी अबव साइड में या डाउन साइड में ओपन होता है तो आपकी इस पोजीशन में कोई भी मोमेंटम है वो आता हुआ नजर नहीं आएगा। तो जो भी प्रो ट्रेडर है उन्होंने कैरी फॉरवर्ड करना अवॉइड किया होगा। फिर भी यदि आपने कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। 24,094 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो 24,130, 24,185 और 24,230 अपर साइड के एज ए रेजिस्टेंस रहेंगे। डाउन ट्रेंड की यदि हम बात करें तो 23,936 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। यदि यहां से ब्रेक डाउन करता है तो तभी हमें मार्केट में निफ्टी है वो डाउन ट्रेंड में देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 23,887, सेकंड सपोर्ट रहेगा 23,823 और वहां से भी ब्रेक डाउन होता है तो 23,797 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। सेंसेक्स के डेली चार्ट की बात करें तो सेम कहानी वही रिपीटेड हुई है। अब अपने को देखना यह है क्या ये जो डब्लू पैटर्न बन रहा है क्या यहां से वापस से मार्केट है वो अप ट्रेंड की तरफ में चलता है, या अभी डेली चार्ट पे बात करें तो देखिए ये एक ट्रेंड लाइन बन चुकी है। इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट अबव की साइड में जा सकता है और यहां पर वापस से रेजिस्टेंस लेके डाउन ट्रेंड हो सकता है। पर हमें कंफर्मेशन क्या करना है, यदि इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर एक कैंडल सस्टेन कर जाती है तभी हम मार्केट है वो अबव की साइड में अपने को क्लियर कट देखने को मिल सकता है। और सेंसेक्स का देखिए, सेंसेक्स का डेली चार्ट पे जो रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वह 80,000 का लेवल है। जब तक 80,000 के लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन किया हुआ है तब तक सेंसेक्स में कोई भी तेजी है वो अपने को नहीं देखने को मिलेगी। और अभी भी मार्केट है वो 100 डेमा के आसपास है वो ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट सेल ऑन राइज में बना हुआ है। जब तक 20 डेमा का ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलता, 20 डेमा से ऊपर नहीं चलता, तब तक हम बाई ऑन डिप्स में नहीं आएंगे। और दोस्तों, जब तक मार्केट बाई ऑन डिप्स में नहीं आता तब तक यदि कोई भी तेजी देखने को मिलती है तो वहां पर अपने लिए एक सेलिंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसको कैंडल स्टिक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे यदि आप ट्रेड करते हैं तो वहां पर अच्छा खासा बेनिफिट है वो आपको देखने को मिल सकता है।
दोस्तों यदि आपको फ्री लर्निंग क्लासेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिंक्स है, वहां से आप अपना ओपन कर सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं ताकि आपको लिंक्स है वो प्रोवाइड किया जा सके और 3 डेज की लर्निंग क्लास का आप इंजॉय है वो ले सके। अपना जो लर्निंग है उसमें आप कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट है वो कर सके। यदि रेजिस्टेंस की बात करें सेंसेक्स की, तो गैप अप यदि ओपनिंग होता है 77,398 का लेवल ब्रेकआउट करता है तभी सेंसेक्स में तेजी आती हुई देखने को मिल सकती है। उससे पहले सेंसेक्स में कोई भी तेजी आती हुई नहीं दिखाई देगी। जिसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 77,598, सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 77,852 और वहां से भी ब्रेकआउट होता है तो 78,108 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। डाउन साइडेड के यदि सपोर्ट की बात करें तो 76,839 सपोर्ट ब्रेक डाउन करता है, 76,560 और 76,268 का लेवल एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करें, क्योंकि बैंक निफ्टी ने भी डाउन ट्रेंड में इंडिकेशन दिया है, जब तक 55,232 का लेवल 55,054 का लेवल ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं कर जाता तब तक अबव की साइड के कोई भी मोमेंटम आता हुआ नजर नहीं आएगा। वहां से ब्रेकआउट होता है अच्छा खासा तो 55,221 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस 55,400 और वहां से भी यदि ब्रेकआउट होता है तो डायरेक्टली 55,612 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। आप डाउन ट्रेंड की बात करें तो 54,730 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। अब जब तक इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन ना करे तब तक ब्रेक डाउन करता है 54,484, सेकंड सपोर्ट रहेगा 54,240 और वहां से भी यदि ब्रेक डाउन होता है तो 53,948 तक के लेवल से आते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों इन लेवल्स को आप अपने चार्ट पे मार्क करके रखिएगा।